क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर की एक्टिविटी 2.2 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 2.2। हमारे साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 2.2 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आपने प्याज के पीसेस को लेना है। अब प्याज के काफी सारे पीस लोगे, फिर आपने उनको फाइनली चॉप कर देना है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना है। और कोई साफ कपड़ा होगा ना तो उसको भी आपने कट करके उसके पतले पतले स्ट्रिप्स बना लेने हैं और इन दोनों चीजों को एक प्लास्टिक के बैग में डाल देना है। चलो पहले जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसी को कंप्लीट कर देते हैं। डायग्राम में देखो, ये हमारे भाई साहब हैं। अब उस दिन भाई साहब के घर में बाय चांस प्याज खत्म हो गए थे तो ये बाहर जा रहे हैं प्याज लेने के लिए, और यहां से ये सब्जी बेचने वाले अंकल आ रहे हैं। अब भाई साहब और सब्जी बेचने वाले अंकल के बीच में बातचीत हो रही है। ये यहां से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, आलू ले लो, नहीं लेने ना लो। सब्जी बेचने वाले अंकल बड़े मस्त हैं, आलू नहीं लेने ना लो। फिर भाई साहब बोलते हैं, अरे अंकल जी आलू नहीं, हमें तो 5 किलो प्याज चाहिए, अनियंस चाहिए हमें। अच्छा अच्छा अनियन चाहिए, अनियन ले लो, दे दो, ले लो, दे दो। अरे भाई ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से 5 किलो प्याज लीजिए। तो भाई साहब ये सब्जी बेचने वाले अंकल से पूरे 5 किलो प्याज ले लेते हैं। एक और चीज भी तो चाहिए थी, कोई साफ कपड़ा चाहिए था ना। तो इन भाई साहब के जो बड़े भैया हैं उनकी जो शर्ट है वो कब काम आएगी, तो ये एकदम साफ है, तो इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे इसके क्लॉथ के पीसेस बना लेंगे। अब जब बड़े भैया को पता चलेगा कि उनकी शर्ट को साइंस का एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया गया है और उनकी शर्ट को कट कर दिया है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तो तूफान आएगा, शाबाशी नहीं मिलने वाली है। पर ये भाई साहब उस तूफान को हैंडल कर लेंगे। तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं। अब अगले स्टेप में इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है। तो ठीक है, फिर ये देखो, ये हमारे भाई साहब तूफानी चाकू लेके आ गए हैं और ये भाई साहब के फ्रेंड भी आ गए हैं एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए। यहां से ये एक एक करके प्याज के पीसेस को फेंकेंगे और ये हवा के अंदर ही अपने इस तूफानी चाकू से उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। और ये जो भाई की शर्ट है इसके भी छोटे छोटे पीसेस करके क्लॉथ स्ट्रिप्स बना लेंगे। तो अब हमारे पास प्लास्टिक के बैग के अंदर ना दोनों चीजें अवेलेबल है। ये कट करके फाइनली चॉप करके सब कुछ प्लास्टिक के बैग में डाल देना था। प्लास्टिक के बैग के अंदर दो चीजें हैं। पहले क्या है, ये जो अनियंस है उनको फाइनली चॉप किया हुआ है और प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। दूसरा ये वाला जो शर्ट थी ना, इसके पीसेस कट करके उनको भी प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। आगे चलें, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टाई अप द प्लास्टिक बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लोज स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। देखो प्लास्टिक के बैग के अंदर ये दोनों चीजें डाल के आपने उसको फ्रिज में रख देना है। जैसे अगर आप रात को फ्रिज में रखोगे तो अगले दिन सुबह तक आप उसे फ्रिज में ही रहने देना। 12 घंटे के लिए आपने उसे फ्रिज में रखना है। अब 12 घंटे के बाद जब आप फ्रिज में से उस प्लास्टिक के बैग को निकालोगे और उसमें जो क्लॉथ के पीसेज हैं निकाल के उनको देखोगे ना, तो उनके अंदर भयंकर लेवल की बदबू आ चुकी होगी। अब हम उन पीसेस को यूज करके टेस्ट कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो वाला सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर हो गया वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। टेक 2 ऑफ दीज स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब वो जो प्लास्टिक का बैग है उसके अंदर काफी सारे कपड़े के पीसेस हैं जिनको ऑनियंस के साथ रखा हुआ है। उनके अंदर भयंकर लेवल की बदबू आ चुकी है। अब वही चेक करने के लिए कह रहे हैं, ये देखो, चेक देयर ऑर्डर। उस बैग में से आपने 2 स्ट्रिप्स निकालनी है और उनका ऑर्डर चेक करना है। उनके अंदर खुशबू है या बदबू है, किस तरह की स्मेल है, वो चेक करनी है। तो ठीक है, ये भाई साहब ने अपने घर में फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, तो पहले ये एक स्क्रिप्ट को बैग में से निकाल के लेके आए, अपने दोस्त को कहा कि ऑर्डर चेक करो। उन्होंने इसकी खुशबू को टेस्ट किया तो खुशबू थोड़ी थी, भयंकर लेवल की बदबू थी, तो ये भाई साहब तो चक्कर खा के गिर गए। फिर हमारे भाई साहब अपने दोस्त को नहर के पास लेके जाते हैं, पानी के अंदर डुबो डुबो के इसको वापस होश में लेके आते हैं। और ये एस्टेब्लिश हो गया है कि जो क्लोथ स्ट्रिप्स है ना इनके अंदर गंदी स्मेल आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए।
keep them on a clean surface and put few drops of dilute hydrochloric solution on one strip and few drops of dilute sodium hydroxide solution on the other. अब वो जो 2 स्ट्रिप्स है ना, जो उस प्लास्टिक के बैग में से निकाली गई थी, जिनको सूंघ के दूसरे भाई सब तो बेहोश ही हो गए थे, उन दोनों स्ट्रिप्स को आपने क्लीन सरफेस के ऊपर रखना है। उसके बाद एक के अंदर आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स को गिराना है और दूसरे के अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके तो नाम के अंदर ही एसिड है, आपको पता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये जो है ना NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो एक के ऊपर हम एसिडिक सॉल्यूशन को डाल रहे हैं और दूसरे के ऊपर हम बेसिक सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं रिंस बोथ क्लोज स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। आपने एक स्ट्रिप के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को डाला था, दूसरे स्ट्रिप के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक सॉल्यूशन होता है उसको डाला था। उसके बाद उन दोनों स्ट्रिप्स को ना वाटर से रिंस करना है, पानी से अच्छे से धो लेना है, साबुन नहीं लगाना, सिर्फ पानी से धोना है। उसके बाद दोबारा से उनकी ऑर्डर चेक करनी है। तो ठीक है, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट करते हैं। ये देखो, ये हमारी पहली स्ट्रिप है, ये हमारी दूसरी स्ट्रिप है। पहली वाले स्ट्रिप को कार के आगे वाले सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और जो दूसरी क्लॉथ की स्ट्रिप थी उसको कार को पीछे वाले सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। एक के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को गिराया जा रहा है, दूसरे के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गिराया जा रहा है। उसके बाद इन दोनों स्ट्रिप्स को वाटर से रिंस कर लेंगे। रिंस करने के बाद दोबारा से जब हम चेक करेंगे ना, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन जिसके ऊपर डाला था उसके अंदर स्मेल अभी भी होगी। जिसपे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था ना, जो बेसिक सॉल्यूशन जिसके ऊपर डाला था, वहां पे जो उसकी स्मेल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। मतलब ये वाली जो स्ट्रिप है जहां पे बेसिक सॉल्यूशन डाला था वहां पे आपको स्मेल नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है वो इस तरह से चेक हो सकता है। अगर आपके पास अनियन ऑर्डर्ड क्लोज स्ट्रिप है, कोई ऐसे स्ट्रिप है जिसके अंदर प्याज की खुशबू है, तो उसके ऊपर अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो खुशबू रहेगी, खुशबू नहीं बदबू है, जो बदबू थी जो भी स्मेल थी वो रहेगी। लेकिन अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो स्मेल है वो रिमूव हो जाती होती है। यही हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आप ये लिखोगे, अनियन स्ट्रिप्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम। ये जो हमारी अनियन स्ट्रिप्स थे ना, इसकी एसिडिक मीडियम के अंदर एक खास तरह की इसमें से स्मेल आ रही होगी। द स्मेल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन बेसिक मीडियम। जो बेसिक मीडियम है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डाला था तो उसके अंदर जो स्मेल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती होती है। एसिडिक मीडियम के अंदर स्मेल रहेगी, बेसिक मीडियम के अंदर स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर हो गया? एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं हुई है, एक हिस्सा उसका कंप्लीट हो गया, अभी आगे भी है। ये देखो, पहले तो आपको ये बोला जा रहा था ना कि क्लोज स्ट्रिप्स को अनियन के साथ कंबाइन करके जो आपने बनाया था उससे चेक करना है। अब सेकंड आपके पास ये है, वेनिला एसेंस को यूज करके भी ना आपने चेक करना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेनिला एसेंस को यूज करके कैसे चेक करोगे। जो वेनिला एसेंस है ना वो आसानी से बाजार में आपको मिल जाएगा, छोटी सी शीशी होती है, इसकी जो स्मेल होती है ना, इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो जो अल्कोहल की स्मेल होती है उसी तरह के कुछ इसकी स्मेल होती है। तो इन भाई साहब को आप देख रहे हो, इनके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले तो इन्होंने ये वेनिला एसेंस को डाला है। ये जो वेनिला एसेंस है लिक्विड होता है, ये जैसे अल्कोहल की स्मेल होती है ना उसी तरह से इसकी स्मेल होती है। अभी जो 2 टेस्ट ट्यूब है उनमें से पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं। दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले तो वेनिला एसेंस डाला था स्मॉल क्वांटिटी में, फिर एक के अंदर एसिड को डाल रहे हैं, दूसरे के अंदर बेसिक सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। तो थोड़ी कितनी देर के बाद ना हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सेम वही चीज होगी। एसिडिक सॉल्यूशन जिसके अंदर डाला है उसमें स्मेल अभी भी आ रही होगी, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन डाला था ना, बेसिक सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देखेंगे कि जो वेनिला एसेंस की जो स्मेल है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्लियर हो गया? तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी, वेनिला एसेंस रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम
एसिडिक मीडियम के अंदर वेनिला एसेंस में से स्मेल आ रही होगी, रिटेन्ड रहेगी स्मेल उसकी। एंड वेनिला एसेंस लूजेज इट्स स्मेल कंप्लीटली इन बेसिक मीडियम। जो बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम के अंदर जो स्मेल है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसा अब इस एक्टिविटी के फर्स्ट पार्ट में हो रहा था ना, सेकंड पार्ट में भी वैसा ही हो रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में आपको ना क्लोव ऑयल से चेक करने के लिए बोला जा रहा है। जो क्लोव ऑयल है ना, उसकी एक अलग तरह की स्मेल होती है। उसके अंदर अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो भी स्मेल चेंज हो जाएगी, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालोगे क्लोव ऑयल के अंदर तो भी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो क्लोव ऑयल के साथ तो वही चेक करके बता सकता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है जिसने पहले कभी क्लोव ऑयल को यूज किया हुआ हो। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्लोव ऑयल वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको ना। डायग्राम में देखो, ये जो भाई साहब हैं इनके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं। दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले तो क्लोव ऑयल को डाला जाएगा, फिर पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेसिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं। अब पहले दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्लोव ऑयल को डाला था, तो ये वाला जो क्लोव ऑयल होता है इसकी एक अलग तरह की स्मेल होती है। एसिडिक सॉल्यूशन डालने की वजह से इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, चेंज होकर किसी और तरह की स्मेल आएगी। और इस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन डाला है तो इसके अंदर भी उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। अब ये वाला जो क्लोव ऑयल को यूज करके वही बता सकता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है जिसने पहले कभी क्लोव ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट किया हो। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मैगी की जो खुशबू होती है, घर में अगर मम्मी आपके मैगी बनाते हैं तो मैगी की खुशबू आप पहचान लोगे ना कि किचन के अंदर मैगी बन रही है। दूसरा मेरे को ये बताओ, घर में अगर राजमा चावल बन रहे हैं तो आप पहचान लोगे ना खुशबू से कि राजमा चावल है। राजमा चावल की खुशबू और मैगी की जो खुशबू है दोनों के अंदर आप डिफरेंस पहचान सकते हो ना। और अगर आपको गुलाब का फूल दिया जाए तो उसकी खुशबू भी आप पहचान सकते हो ना। जैसे मैगी की खुशबू अलग होती है, गुलाब के फूल की खुशबू अलग होती है, और घर में राजमा चावल बनेंगे तो उनकी खुशबू अलग होती है। आप स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम यहां पे वही चीज है। जो क्लोव ऑयल है उसकी स्मेल डिफरेंट होती है, उसके अंदर एसिड डाल देंगे तो स्मेल उसकी चेंज हो जाएगी। क्लोव ऑयल के अंदर अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन को डालेंगे तो भी स्मेल उसकी चेंज हो जाएगी। अब ये वाला क्लोव ऑयल के साथ वही पर्सन चेक कर सकता है जिसको पहले से पता होता है, जिसने पहले कभी एक्सपेरिमेंट किया हो कि इसकी स्मेल किस तरह की है। क्लियर हो गया? तो इसकी ऑब्जर्वेशन में आप ये लिखोगे, क्लोव ऑयल हैज डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। जो क्लोव ऑयल है इन दोनों में स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी। एसिडिक मीडियम के अंदर उसकी अलग तरह की स्मेल होती है, बेसिक मीडियम के अंदर उसकी अलग तरह की स्मेल होगी। तो बस क्लोव ऑयल भी हो गया, वेनिला एसेंस भी हो गया, और सबसे पहले वो जो प्याज के पीसेस को फाइनली चॉप करके क्लोव के पीसेस के साथ मिक्स करके बनाया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया।